औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस ज़ात वाहिद के लिए जो बोलें तो सुनता है और ना बोलें तो जानता है, और बेशुमार दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, जिनके तुफ़ैल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानहू तमाम मखलूक़ात आलमीन पर मेहरबान होता है। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अकल, मंतक और फैसला साजी से मंसूब सयारा अतारद बुर्ज अकरब में रजत हालत में गर्दिश कर रहा है। जब अतारद की चाल बदलती है तो कुछ बुरूज के लिए रुकावटें उलझने लाती है, तो कुछ बुरूज पर नेक और फ़ायदामंद असरात मरतब करती है। आइए देखते हैं कि सयारा अतारद की ये रजत कौन से बुर्ज वालों पर मेहरबान हो रही है। उनमें सबसे पहला बुर्ज सौर तौरस है। सयारा अतारद आपके जायचे के 7वें घर शराकत दारी और ताल्लुकात में रुजत में है। यह रजत आपको अपने शरीक हयात या कारोबारी पार्टनर के साथ मुश्तरका माली उमूर और सरमायाकारी के पुराने फैसलों पर दोबारा गौर करने का बेहतरीन मौका दे रही है। बैंकिंग या कारोबारी शोबे के अफराद को चाहिए कि पुराने क्लाइंट्स के साथ दोबारा राब्ता करें और तमाम बकाया हिसाबात को हल करें। गुस्से के बजाय अकल से काम लेना तवील मुद्दती फ़ायदा देगा। रोमानवी रिश्तों में मौजूद गलत फहमियों को दूर करने के लिए नरमी से बात करना ज़रूरी है, ताकि रिश्ता गहरा और कामयाब बना रहे। दूसरा बुर्ज लियो असद है। सयारा अतारद आपके जायचे के 4थे घर जायदाद, घर और सकून में रजत में है। आपकी आइंदा की कमाई और समाजी हैसियत का इन्हिसार इस बात पर होगा कि आपके घर और जायदाद से मुतल्लिक किसी पुराने मसले या कागजी कार्रवाई को कैसे हल करते हैं। आर्किटेक्ट्स या रियल एस्टेट के शोबे के लोग घर के अहम फाइल, मरम्मत या खानदानी विरासत के मामले पर दोबारा काम करके फ़ायदा उठा सकते हैं। पेशावर अफराद को चाहिए कि अपने कैरियर के पुराने मंसूबों पर गौर करने के साथ साथ घरेलू सुकून पर तवज्जो दें, क्योंकि घर के माहौल को बेहतर बनाकर आप अपने काम में नया जोश पैदा कर सकते हैं। तीसरा बुर्ज सुंबला वर्गो है। सयारा अतारद आपका हाकिम सयारा है, जो तीसरे घर मवासलात, बहन भाई, मुख्तसर सफ़र में रजत कर रहा है। तलबा को चाहिए कि अपने पुराने असबाब को मजबूत करें, और मार्केटिंग के शोबे से वाबस्ता अफराद को चाहिए कि वो अपनी रुकी हुई तहरीरों और मवासलाती मुहिम पर दोबारा काम शुरू करें। यह रजत आपकी अकल और कोशिश को किसी पुराने तालीमी प्रोजेक्ट या रुकी हुई टेक्निकल रिपोर्ट को मुकम्मल करने पर लगाएगी, जिससे आपकी किस्मत मजीद मजबूत होगी और नया रास्ता खुलेगा। यह वक्त आपके लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारने का मौका है। चौथा बुर्ज मीज़ान लिब्रा है। सयारा अतारद आपके जायचे के दूसरे घर मालियात में रजत कर रहा है। यह रजत आपकी किस्मत को बेदार करेगी, खास तौर पर रुके हुए तैलीमी या मजहबी सफ़र के मंसूबों में। माली मामलात में ये पुराने कर्जों की अदायगी या किसी कानूनी मामले में कामयाबी का दरवाज़ा खुल सकता है। बैरून मुल्क से जुड़े कामों में दोबारा कोशिश करना आपके लिए निहायत फ़ायदामंद साबित हो सकता है। कैरियर की पुरानी रुकावटें दूर होंगी, जिनके लिए आप तवील अरसे से कोशां थे। पांचवा बुर्ज दल व एक्वेरियस है। सयारा अतारद आपके जायचे के 10वें घर कैरियर में रजत कर रहा है। यह रजत आपकी तख्लीकी सलाहियतों और अकल को कैरियर के मैदान में बेदार करेगी, मगर कैरियर में कोई नया बड़ा कदम उठाने से पहले पुराने तरीकों को अपनाना मुफीद होगा। तालिब इल्मों के लिए ये पुराने या मुश्किल नसाब पर दोबारा काम करने का बेहतरीन मौका है, जिससे आपके नताइज बेहतर होंगे। रूहानी मामलात में गहराई पैदा होगी, रिश्तों की पुरानी उलझनें खत्म होंगी, अगर आप खुलूस से खुद को बदलने पर राजी हों। छठा बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न है। सयारा अतारद आपके जायचे के 11वें घर मुनाफा नेटवर्क में रजत कर रहा है। यह सबसे ज्यादा मस्बत रजत है। आपकी मेहनत और किस्मत दोनों मिलकर आपके लिए एक ऐसे मुनाफे का दरवाजा खोलेंगी जो किसी पुराने मंसूबे, रुके हुए क्लाइंट या किसी पुराने दोस्त के जरिए मुमकिन होगा। कारोबारी अफराद और मैनेजर्स को चाहिए कि अपने पुराने नेटवर्क से दोबारा राब्ता करें। पुराने कर्जों से निजात हासिल होगी। समाजी दायरे में पुरानी गलत फहमियों को दूर करने से फायदा होगा। अगर आप कैरियर में एक बड़े हदफ पर काम कर रहे हैं, तो अब सही वक्त है कि पुरानी हिकमत अमली को बेहतर बनाएं। अल्लाह पाक बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद आप सबको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी अता फरमाए।
आमीन। वस्सलामु अलैना अला इबादिल्लाहि सालिहीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।